कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से जांबहक साबिक MNA अली रजा आबदी सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरब डिफेंस फेज 4 में अदा की गई। मुत्तहिदा रहनुमाओं समेत सियासी मजहबी शख्सियात समेत आवाम की कसीर तादाद की शिरकत। अली रजा आबदी को गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। MQM का 3 रोजा सोग, शहर कायद की फजा सोगवार। अली रजा आबदी कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। CCTV फुटेजेस में कातिलों के चेहरे वाज़े हैं, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अली रजा आबदी का आईफोन भी डी कोड करा रहे हैं। सूबाई क़यादत के आला सतह इजलास में DIG साउथ की ब्रीफिंग। गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं गिरफ्तार करें। 4 हफ्ते में 6 वाक़यात हो चुके। दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हैं। पुलिस क्या कर रही है? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सख्त इजहार बरहमी। साजिश करने वाले सुन ले, खून रंग लाने का वक्त आ गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले, अली रजा आबदी मुहाजिरों की यकजहती के लिए कोशिश कर रहे थे। अमन कायम करने की सारी कोशिश रायगा हो गई। सैयद सरदार अहमद ने कत्ल को सोची समझी साजिश करार दे दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत सियासी रहनुमाओं की मज़म्मत। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जुल्फी बुखारी को बतौर मुआवन खुसूसी काम करने की इजाज़त। जुल्फी बुखारी आर्टिकल 62 और 63 की जद में नहीं आते। सवाब दीदी इख्तियार का मतलब ये नहीं कि वज़ीर आज़म जिस तरह मर्जी काम करें। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वकील एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुआवन खुसूसी की अहलियत पर सवाल नहीं किया जा सकता। मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोगों मोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। हमारे दौर में 21 अरब की पेंशन रेलवे ने खुद कमा कर दी, शाबाश तो दे दें। साद रफीक की फिर चीफ जस्टिस से शाबाश देने की दरखास्त। शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा, चीफ जस्टिस का जवाब। साद रफीक के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत। हमजा शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी। आमदन से जायद असासाजात केस और साफ पानी कंपनी स्कैंडल से मुताल्लिक पूछगछ। मीडिया गुफ्तगू में बोले, वजीर आजम मिस्टर क्लीन है, ना स्पोर्ट्समैनशिप। एहतसाब के नारों के पीछे इंतकाम की बू आ रही है। इमरान खान से बनी गाला तजावुजात बनाने पर कौम से मुआफी मांगने और हमशीरा अलीमा खान के असासाजात सामने लाने का मुतालबा। अराजी पर कब्जे का केस। नून लीग के गिरफ्तार MNA अफजल खोकर की जमानत मंजूर। लाहौर की मकामी अदालत का 1 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। अफजल खोकर पर जमीन पर कब्जे की FIR दर्ज है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में रूस आमद। हम मनसब सरगई लारूफ से मुलाकात में अफगान अमन अमल में पेशरफ्त से आगाह किया। वफूद की सतह पर बैठक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत। खुशबू के शहर पेरिस में पाकिस्तान प्रेस क्लब की पुरवकार तकरीब। हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और बावकार मुल्क बनाएं। मुकर्ररीन का इजहार ख्याल। लंदन में क्रिसमस के मौके पर रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी। सेंट पॉल, सेंट थॉमस, सेंट लेनॉर्ड, सेंट जोसेफ और बेस्टन चर्च को खूबसूरती से सजा दिया गया। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए दुआएं। हजूर
लंदन के सेंट एंड्रयू चर्च में क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीब, मसीही बिरादरी की कसीर तादाद की शिरकत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। बिशप ऑफ सियालकोट एलोन सैमुअल का खिताब। बर्मिंघम में क्रिसमस के मौके पर चर्च स्मॉल हेथ में तकरीब का एहतमाम। क्रिश्चियन के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी की भी भरपूर शिरकत। एक दूसरे को तोहफे देकर इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद और इत्तफाक का अमली मुजाहरा किया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी क्रिसमस की रंगारंग तकरीब। मेहमान खुसूसी काउंसिल वेलफेयर नजीबुल्लाह अफरीदी थे। पाकिस्तान में मजहबी तकरीबात के लिए हुकूमत भरपूर ताउन करे। सदर क्रिश्चियन कम्युनिटी सदर परवेज यूसुफ का इजहार ख्याल। यूक्रेन में सजा रंगारंग किड्स फैशन वीक। नन्हे मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो देखने वाले दादिए बगैर ना रह सके। रंग बिरंगे और दीदाजे बलबुसात में बच्चों ने इंतहाई बाएतबार अंदाज में रैंप पर वॉक की। और मोहब्बत की खुशबू को अशार में पिरोने वाली मुनफरिद तर्ज़े सुखन शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफक पर माहे तमाम की सूरत दमक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में अब आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी यूके से भी। और मैं हूं महक असलम। बहुत सी खबरें अहमद राना से भी जानेंगे। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात करेंगे मरहूम अली रजा आबदी की बात। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से जा बहक होने वाले साबिक MNA अली रजा आबदी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ डिफेंस फेज 4 में अदा कर दी गई। मुतहदा रहनुमाओं समेत सियासी मजहबी शख्सियात समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अली रजा आबदी को गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल सवारों ने उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अली रजा आबदी की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरफ में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, मेयर कराची और सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके साथी को शहीद कर दिया गया। इस साजिश को बेनकाब करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत में मजीद शामिल रहने पर जायजा लिया जाएगा। शहादतों का सफर है, आज उसमें अली रजा आबदी ने अपना हिस्सा डाला है। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए। मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इज़हार ने कहा कि अली रजा आबदी के कत्ल की शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाए। ये मुतालबा है कि आला सतही तहकीकाती कोई कमीशन या कमेटी बनाई जाए और इसके पीछे कारफरमा अनासर को बेनकाब किया जाए। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि अली रजा आबदी का कत्ल MQM का नहीं सबका नुकसान है। बाकी पूरी MQM की क़यादत को दहशत गर्दों के रहम व करम पे छोड़ दें कि वो आए और आकर मार के चले जाएं और उनका फिर पता भी न चले। वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी ने कहा कि कत्ल में जो भी मुलविस है उसे सामने लाया जाएगा। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि अली रजा आबदी की शहादत को संजीदा लेने की जरूरत है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फैयाज बुखारी, 92 न्यूज़ कराची। वज़ीर आला सिंध का अली रजा आबदी के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची में खौफ की फजा
किसी तार कायम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ जिसमें कराची में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया गया। उधर अली रज़ा आबदी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। गोलियों के ख़ाल लियाकताबाद में नौजवान के कत्ल वाक़ये से मैच कर गए हैं। अली रजा आबदी का कत्ल, वजीर आला सिंध कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ सर जोड़कर बैठ गए। DIG साउथ ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जाए वकुआ से 5 खोल मिले जो फ्रांसिक लैब भेज दिए गए हैं। CCTV फुटेजेस में काफी वाज़े है, कातिलों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। IG सिंध ने कहा कि अली रजा आबदी के आईफोन को डिकोड करवा रहे हैं। ये भी बताया कि पुलिस ने गुज़िश्ता रोज 3 बड़े गैंग पकड़े हैं। पिछले 6 हफ्ते में ये मेरे हिसाब से मैं भी देख रहा था 6ठा इंसिडेंट है और एक तरीके से इंडिकेशन ज़रूर आ रही है कि प्रॉबेबली कहीं हमारी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है या जो टेररिस्ट है वो फिर से इकट्ठे हो रहे हैं और हम उसको प्रॉपर्ली देख नहीं सक रहे हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने सहाफियों को बताया कि सिंध हुकूमत ने अहम सियासी रहनुमाओं के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब अली रजा आबदी कत्ल केस तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। अली रजा आबदी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर का पिस्तौल लियाकताबाद में कत्ल की वारदात में इस्तेमाल हुआ था। लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान कत्ल हुआ था जिसमें यही असला इस्तेमाल हुआ। लियाकताबाद में मुकदमा इल्जाम नंबर 353 दफा 302 के तहत दर्ज है। साथी रिपोर्टर फयाज यूनुस के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची। आपको बताएं कि बर्मिंघम में मौजूद पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रजा हारून और दीगर पाकिस्तानियों ने MQM रहनुमा अली रजा आबदी के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उनका नुमाइंदा 92 न्यूज आबिद काजमी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ हुसैन दोबारा एक्टिव हो गया है और कल जो FIR कटी है PSP के नईम भाई और अजहर भाई की शहादत की, वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कटी है। अब बरतानिया की हुकूमत को, बरतानिया की रियासत को और पाकिस्तान की हुकूमत को मिलकर अगर वो चाहते हैं कि कराची में मुस्तकिल अमन हो, अगर वो चाहते हैं कि कराची को अब इस दहशत गर्दी की सियासत से, इस दहशत गर्द से, इस खौफ की फिजा से अगर जान छूटे तो अब ये मुकम्मल और फाइनल एक्शन लेना होगा। इसको आधा एक्शन लेकर छोड़ देने से यही होता है। और मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह मैं अली रजा आबदी के घर वालों से, उनके वालिद से, इखलाक आबदी साहब से, उनके चचा से ये मैं ताज़ियत करूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब के साथ हमने काम किया हुआ है। मैं उनके पूरे ख़ानदान से, MQM की लीडरशिप से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ, एक एक कारकुन से ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। We condemn any innocent killings, whether it's in Karachi or anywhere in the world. We condemn any killings, any terrorist activities, and we will stand shoulder to shoulder with those people who have lost their lives and who have lost their families in this horrible incident in Karachi. कराची में नौजवान जो पाक सरजमीन के यानी पाक सरजमीन के वर्कर थे लेकिन वो पाकिस्तानी थे, उनको जुल्म और तशद्दुद करके कत्ल किया गया। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जहाँ जहाँ भी मुसलमान जालिम के पंजे में मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी जो कोशिश है कि उनको जालिम के पंजों से निजात दिलाई जाए। पाक सरजमीन पार्टी और यहाँ लंदन में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमें इंसानियत का दुख है कि जो भी शहीद हुआ है वो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। पार्टी पॉलिटिक्स से बारातर हो कि हमें इंसानियत का सोचना चाहिए। दुख की बात है। अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि अली रजा आबदी के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जानिब डॉक्टर फारूक सत्तार ने अली रजा आबदी से पुलिस गार्ड वापस लिए जाने पर सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि जुल्म रोकने वाला कोई नहीं। और ये भी कहा कि धमकी के बावजूद सिक्योरिटी क्यों वापस ली गई, जबकि MQM के साबिक रहनुमा सरदार अहमद का कहना है कि अली रजा आबदी MQM के धड़ों को यकजा करने की जिद्दोजहद कर रहे थे। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज यूनुस।
कराची में अली रजा अब्दी का कत्ल, सियासी रहनुमाओं की अहले खाना से ताजियत के लिए मकतूल के घर आमद। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कत्ल को सफाकियत करार दिया और कहा कि इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं। अली रजा अब्दी को खरे और सच्चे होने के बायस धमकियों का सामना था, उसके बावजूद पुलिस सिक्योरिटी वापस ले ली गई। हुकूमत कहाँ पर है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कितनी बेहिसी का मुजाहरा किया गया। 2 सिपाही थे, वो भी वापस ले लिए गए थे। इसकी जिम्मेदारी किस पर है बताइए आप। सैयद सरदार अहमद का कहना था कि एमक्यूएम धड़ों को मुतहद करने की कोशिश कर रहे थे। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा ने अली रजा अब्दी का कत्ल साजिश करार दिया। 10 दफे मेरे पास आए, मैं वहाँ इनके पास गया, मिले, लेकिन ये तो बहुत बड़ी कोई साजिश है ये। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था अली रजा अब्दी इलेक्शन हारे नहीं बल्कि उन्हें हराया गया था। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज कराची। नाजरीन, 24 दिसंबर के फैसले में दूर दूर तक करप्शन का सबूत नहीं मिला। हमजा शहबाज की नैब लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा नियाजी साहब आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं है। नियाजी साहब अपनी काबीना में दाएं बाएं देखो, आपको नैबजदा लोग नजर आएंगे। ये जो एहतसाब कर रहे हैं, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 24 का जो फैसला है उसमें दूर दूर तक करप्शन का कोई सबूत नहीं मिल सका। नियाजी साहब आप खुद भी मिस्टर क्लीन नहीं हैं। हौसला हिम्मत है तो आप कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए। एहतसाब जो कर रहे हो, इसके पीछे आपके इंतकाम की बू आती है। हमें अपने खोखले नारों से मत डराओ। इंशाअल्लाह ताला ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हैं, ये इंशाअल्लाह ताला आपके गले का फंदा बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। नैब टीम ने साबिक वजीर रेलवे को अदालत में पेश कर दिया। ख्वाजा साद रफी के वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। ऑडिट पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेजाब्तगी नहीं है। वकील ख्वाजा साद रफी का अदालत में जवाब, रेलवे में लॉसेस तो हुए हैं ना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम ख्वाजा साद रफी की एक और केस में पेशी। साबिक वजीर रेलवे को रेलवे खसारा केस में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश किया गया। नैब टीम ने साद रफी को पेश किया, जहां उनके वकील ने रेलवे खसारा पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। अदालत ने साद रफी के जवाब पर ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। साद रफीक के वकील के जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि ऑडिटर पैराग्राफ में कोई करप्शन या बेजाब्तगी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लॉसेस तो हुए हैं ना। दौरान समाअत ख्वाजा साद रफीक बोले, उनके दौर में 21 मिलियन रेलवे ने खुद पेंशन की मद में दिए, अब तो शाबाश दे दे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक एक तरफ तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे, दूसरी तरफ शेख रशीद पर इल्जाम तलाशियों का सिलसिला जारी रखा। रेलवे में मैंने जरा कदर काम किया है और मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर जो उन्होंने सुप्रीम 42 करोड़ उन्होंने, समझता हूं उन्हें जलन और हसद से गुरेज करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर नैब टीम के रवैये से मुताल्लिक इत्मीनान का इजहार किया। कहा, मेरे साथ नैब का रवैया ठीक है, ताहम नैब कानून पर एतराज है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ यूके।
लंदन में क्रिसमस के मौके पर चर्चेज में तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। ब्रिटिश पाकिस्तानी मसीही बरादरी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन रवान की इस रिपोर्ट में देखिए। क्रिसमस के मौका पर लंदन और गिरदोनवाह में रात से तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। सेंट पॉल, सेंट थॉमस, सेंट लिनार्ड और सेंट जोसेफ और हेस्टन चर्च समेत तमाम गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। इस मौका पर मसीही कम्युनिटी ने बच्चों के साथ शिरकत की और अमन व मोहब्बत के पैगामात सुने। तकरीबात में शरीक पाकिस्तानी बरतानवी मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान के लिए तरक्की और अमन की खसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर पाकिस्तानी मसीही बरादरी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैदाइश के दिन की मुनासबत से भी मोहब्बत और अकीदत के पैगामात दिए। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक सेकुलर स्टेट है और आज जबकि हम 25 दिसंबर को ना सिर्फ खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के बानी हैं कायद आज़म, हम उनके भी आज बर्थडे जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान से अपने बच्चों के पास क्रिसमस मनाने के लिए आया हूँ और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि इधर की मसीह जो हैं हमारे बड़े जोश शोर से क्रिसमस मना रहे हैं। पाकिस्तान में जो मेरी फैमिली है, जैनी, जैन, इफरात, मुश्ताक, उनको वेरी मैरी क्रिसमस। मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस। आज का दिन सबको मुबारक हो। आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। आज जैसे कि हम क्रिसमस के त्यौहार को मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से, हमारे पास्टर की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब अजीज़ों को जो कि यूके में रहते हैं और पाकिस्तान में हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, आप सबको मसीह यीशु के जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारक। क्रिसमस से खुशखबरी है, अमन और सलामती का पैगाम लेके आया है खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुए और हम सारे आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं कि इसको सेलिब्रेट कर सकें। बाद क्रिसमस की खुशियों को मनाते हुए मजहबी गीत गाए गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का केक काटा गया। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह ईस्ट लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश से मनाया। इस सिलसिले में सेंट एंड्रयू चर्च अल्फ्रेड में सबसे बड़ी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तरह लंदन में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश और खरोश से मनाया। सेंट एंड्रयू चर्च अल्फ्रेड को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें मसीही बरादरी की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलके यहाँ पे लंच कर रहे हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि इस्लाम एक अमन का मज़हब है और हम दूसरी कम्युनिटी के अंदर मिक्स होना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं और उनके साथ इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। आज का ये त्यौहार हम उसी सिलसिले में मनाते हैं। हम अपने चर्च सेंट एंड्रयूज चर्च इल्फर्ड में, यहाँ जो कि यूके का सबसे बड़ा पाकिस्तानी एशियन चर्च है, यहाँ काफ़ी सारी गैदरिंग इकट्ठी होती है और हम सब मिलजुल कर क्रिसमस की खुशियों के लिए इकट्ठे होते और इस त्यौहार को मनाते हैं। Preparing vegan curry for any vegetarians or vegan people of other faiths that were joining us today, so that everybody could have something to enjoy. We realized that when our Lord Jesus Christ came into the world, He came for everyone. So when we try to celebrate Christmas, we find a way of involving everyone. This is a church for the community. We normally have on Tuesdays a project called Stepping Stones for mental health people. आज क्रिसमस का त्यौहार है। क्रिसमस जो है वो मसीहियों के लिए ख़ास तौर पर और दूसरे लोगों के लिए आम तौर पर बड़ा अहम त्यौहार है। वो पैगाम सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए है कि हम सब मिल के भाईचारे के साथ रहें। चर्चेज़, गुरुद्वारा और मसाजिद के साथ हम एक आपस में जो है वो हारमनी क्रिएट करने के लिए ब्रिज बिल्डिंग का काम करते, और यहाँ पे आने का मकसद भी ये है कि एक दूसरे की खुशियों में हम अपना हारमनी के लिए एक कोहिजन क्रिएट करें। आज दुनिया भर में मसीही
क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत के इजहार का त्यौहार है, क्योंकि हम मसीहों के ईमान के मुताबिक खुदा ने अपनी मोहब्बत को इस तरह से ज़ाहिर किया कि इस मोहब्बत से खाली दुनिया में यीशु मसीह को भेजा। बिशप ऑफ सियालकोट एलोन सैमुअल ने क्रिसमस का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत का त्यौहार है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आज हम यीशु को अपने दिल की चरनी में आने की दावत दें और इस बात को जानें और पहचानें कि हम खुदा कादिर मुतलक पाक के तख्त के सामने सरनगू हैं। तकरीब के अख्ताम पर तमाम शुरका के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया। क्रिसमस के मौके पर मुकामी चर्च स्मॉल हट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिश्चियन के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी ने भी भरपूर शिरकत करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर मुबारकबादें दी और गिफ्ट देकर इंसानियत के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफाक का अमली मुजाहिरा किया। इसका मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तरह बर्मिंघम के मुकामी चर्च स्मॉल हिट में भी क्रिसमस की मुनासबत से सर्विस का एहतमाम किया गया, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी खसूसी इबादत में शिरकत की। इस मौका पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ साथ क्रिसमस के मौका पर इनकी विलादत की खुशियां मनाई गईं और केक भी काटा गया। ब्रिटिश पाकिस्तानियों के मुसलमानों के नुमाइंदा वफ्द ने भी क्रिश्चियन भाइयों की खुशियों में शरीक होने के लिए चर्च का दौरा किया। ब्रिटिश पाकिस्तानी पास्टर अजमल चोगताई ने इस पर ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इंसानियत की बेहतरी के लिए तालीमात से हाज़रीन को आगाही के साथ साथ कलाम भी पेश किए गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। क्रिसमस के मौके पर बर्लिन में यूरोप समेत दुनिया भर से आए हुए मुख्तलिफ ममालिक के सयाहों ने 92 न्यूज़ के साथ अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने हमवतनों और क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह से बात करते उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Weihnachten, Merry Christmas for all pupils. You're welcome to Checkpoint Charlie Valley. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Merry Christmas to all of you. Merry Christmas to all of you. मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ यूके। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के ज़ेरे एहतमाम बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब में ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की और बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश किया। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखी। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी पाकिस्तानियों ने बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया।
हजरत सुल्तान बाहू सेंटर में मुनक़िदा इस तकरीब के मेहमान हसूसी पीर फयाजुल हसन कादरी थे। कायद-ए-आज़म ट्रस्ट यूके के चेयरमैन राजा इश्तियाक ने योम पैदाइश की तकरीब की सदारत की, जबकि पाकिस्तान से आए फोक सिंगर ताहिर नैयर ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। इस मौका पर पीर फयाजुल हसन कादरी, वाइस काउंसिलर जनरल सरदार मोहम्मद खटक, PTI मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि कायदे आजम ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, इस पर तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। हमारा आज़म है, अहद है, पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बेहतरीन देख रहे हैं कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बर्थ एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए और यहाँ से हम ये मैसेज लेके जाएं तो हमारी कामयाबी होगी कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा अदा करते चलें। कायदे-ए-आज़म डे को ऑर्गेनाइज किया था, हम उसमें शामिल होने के लिए आए और बड़ा ओपन मैसेज दिया सबको कि हमें यहाँ पे अपने इन दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और मिल्लत का मोहम्मद अली जिन्ना जो उन्होंने कहा जैसा पाकिस्तान वो चाहते थे उस पाकिस्तान को बनाने में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। पूरी कौम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर मुल्क में, हर घर में, हर जगह यौम कायदे आज़म बनाए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से हमें यह अजीम पाकिस्तान मिला। आज देख लो हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर कितना जुल्म और सितम हो रहा है। अल्लाह पाक कायदे आज़म के दर्जात और बुलंद फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत हो और हमें इस काबिल करे कि हम अपने बाजुओं पर इस मुल्क की हिफाजत कर सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स वतन से मोहब्बत का जरिया बनते हैं, इनको तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जुम्मे पैदाइश पर बहुत मुबारक हो। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं था बल्कि एक ऐसी तजर्बा बनाना चाहते थे जहां हम इस्लामी असूलों को आजमा सकें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक लीडर बन के एक कौम को इकट्ठा किया और 14 अगस्त की शक्ल में हमें पाकिस्तान दिया। बेअसर हो गए सब हल्फे नवा तेरे बाद, क्या कहें दिल का जो अखवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। को चाहिए कि हम कायदे आज़म के असूलों पर पाबंदी करते हुए अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा। शुरका ने कायद-ए-आज़म डे पर बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन का शुक्रिया भी अदा किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत पेरिस में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस फ्रांस के ज़ेर तमाम तकरीब में जहां कायद आज़म की सालगिरह का केक काटा गया, वहां उनके क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद को भी खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की रिपोर्ट में देखिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत पेरिस में भी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया गया। सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस फ्रांस ने किया। तकरीब से पेरिस काउंसलर कमर बशीर, सदर प्रेस क्लब मियाँ अमजद, आसिफ चौधरी, साहबजादा अतीक, कामरान घुम्मन, मुनीर वड़ैच, राजा अली और राजा अशफाक समेत कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने खिताब किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि कायदे आज़म की अजीम जद्दोजहद से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि प्यारे पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और बावकार मुल्क बनाएं और इसके लिए हमें कायदे आज़म के नज़रिए सोच पर अमल करना होगा। तकरीब में कायदे आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में सरकार दो आलम की विलादत बासादत के सिलसिले में रूह परवर महफिल हुई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। 92 न्यूज़ यूके के नुमाइंदे खालिद परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, हसनैन के नाना नाना, हसनैन के नाना।
स्कॉटलैंड की मुख्तलिफ मसाजिद में ईद मिलादुन्नबी की महफिल का सिलसिला ज़ौक़ और शौक से जारी है। इस हवाले से 5 इस्लामिक एजुकेशनल सेंटर कैडिक मस्जिद ग्रीन रोथमेस में ईद मिलादुन्नबी की पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर नात ख़्वानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलहा अक़ीदत पेश करके ईमान को ताज़गी बख्शी। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना। इस मौके पर अल्लामा जाफिर बरकाती और दीगर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी करार दिया। इंशाल्लाह के इसमें दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी, तो इंशाल्लाह आइंदा भी कोई ऐसा मतलब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह इनको शिरकत ही हम दावत देंगे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बतौर मुअल्लिम इंसानियत बयान किया गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जहाँ पर और उन्होंने बहुत कुछ इस कायनात को दिया है, वहाँ पर इल्म की खैरात भी इस उम्मत को दी है। और उलमाए किराम की एक जमात ने शिरकत की, उनमें हमारे जो मेन स्पीकर थे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाफ़र बिलाल बरकाती साहब जो लंदन से तशरीफ़ लाए, उन्होंने खिताब किया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत का जो इजहार एक मोमिन को करना चाहिए उस पर दर्स दिया और उस पर जोर दिया। पूरे यूके से माशाल्लाह उलमा कराम ने शिरकत की और जो कम्युनिटी यहाँ की उन्होंने भी भरपूर अंदाज में आई और बड़े अच्छे माशाल्लाह यहाँ पर मुफीद बयान हुए मिलाद पाक के सिलसिले से। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। सारे स्कॉटलैंड से उलमा हजरात आए और महफिल को 4 चांद लगा दिए और बच्चों के लिए उनके असनाद वगैरह पेश की गई और सब कम्युनिटी के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आखिर में सैयद अमानत अली शाह ने ख़त्म पढ़ा और जाफर बरकाती साहब ने दुआ कराई, जिसके बाद लंगर तकसीम किया गया। कैडम मस्जिद ग्रैंड रोथस में एक अजीम शान ईद उल मिलाद नबी का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से उलमा ने और लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर बच्चों और ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। खालिद प्रेज, 92 न्यूज़, ग्रैंड रोथस। जामे मस्जिद अनवारुल उलूम कैपिल सेमेदिक में सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में 11वीं शरीफ की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इरफान अहमद फराज और इमरान बशीर की रिपोर्ट देखिए। सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की याद में स्मेदिक में अजीम शान 11वीं शरीफ की महफिल सजाई गई, जिसका एहतमाम खतीब जामिया मस्जिद कारी फ़खर जमा और इंतजामिया कमेटी मेंबरान की जानिब से किया गया। महफिल में प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर नक्शबंदी, खतीब आज़म खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर और अल्लामा मुनव्वर हुसैन के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूहानी महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि दीगर नातख्वां हजरात की जानिब से बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल भी निशावर किए गए। जबकि शुरका से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत, इनका जो मुकाम और मर्तबा है, कुदरत को बजा तौर पर अपने इंतखाब पर नाज रहेगा। मुक़र्रिरीन का कहना था कि अगर अपने दिलों के जंग उतारना है तो सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात पर अमल पैरा होना होगा। सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शख्सियत, आपका जो मकाम, आपका जो मर्तबा है, कुदरत को बजा तौर पर अपने इंतखाब पर नाज रहेगा कि आप जब वारिद बगदाद हुए, लोगों को अपनी मेहनत शाका के ज़रिए गुमराही के सहरा से निकाल कर नेकी के चमनिस्तान में लाए। सैयदना गौसुल आज़म की तालीमात को अपना कर कितने भटके हुए लोग राह हदायत पर गामज़न हुए। यकीनन जितने भी शुरका थे, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात को सुनकर, उनकी जो ज़िंदगी के हालात हैं उनको सुनकर हर एक दिल जो है उसके अंदर ये असर हुआ कि हर बंदे की आंखों में आंसू थे। साहिब कदर वाजिबुल इकराम दोस्तों, साहिब कदर वाजिबुल इकराम दोस्तों, मौला तुसां सुखी दिलशाद रखे, रो इनकाद कर दे इन्हां महफिलां दा, मौला दिलां विच कायम मिलाद रखे।
रोज़ना चीज़ को हदिया नात के लिए वज़ू किया गया। और यकीन जानिए यहाँ गैर में आके भी ऐसे ही महसूस होता है कि हम अपने ही मुल्क में, अपने ही देश में और हुजूर के उशाक के दरमियान बैठे हैं। ऐसी महफिलों से हुजूर गौसे पाक की वो तालीमात जो आज अगर इंसानियत अमन चाहती है, आज अगर हम अपने दिलों के जंग तोड़ना चाहते हैं तो हुजूर गौसे पाक की तालीमात पर अमल करें। छोटे मोटे होते हैं लेकिन शैतान की कोशिश होती है कि वो रुकावट बनकर आपको रोके, लेकिन आओ और कुछ हासिल करके जाओ और जो कुछ सुनो कम से कम एक बात ज़रूर लेकर जाओ। कम से कम हो सकता है पाक नबी की सुन्नत मिल जाए और उस पर अमल करें तो हो सकता है उसी सुन्नत के ज़रिए ही हमारी आखिरत बेहतर हो जाए। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और बिलखसूस कश्मीर के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ यूके। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की नई अरकान की तकरीब हलबरदारी हुई, जिसमें पार्टी ओहदेदारान ने भी शिरकत की है। मज़ीद जानिए उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद हुई। वुमेन विंग की नौमुंतखब खातीन अरकान से PTI रियाज सिटी के सदर बख्त शेर खान ने वुमेन विंग की सदर बाज़िगा रोहेल, सीनियर नायब सदर डॉक्टर समिया मंजूर, जनरल सेक्रेटरी मिसिज गौसिया, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तैयबा फैसल, फिनांस सेक्रेटरी डॉक्टर राविया और जॉइंट सेक्रेटरी मिसिज इकरा से हलफ लिया। तकरीब में शरीक खातीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि जहाँ औरतें तमाम शोबाहाय जिंदगी में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, वहीं सियासी मैदान में भी औरतों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मुल्क की तारीख में वाहिद इमरान खान ऐसे लीडर हैं जो कायदे आज़म और इलामा इकबाल के ख्वाबों के मुताबिक पाकिस्तान की तामीर कर रहे हैं और इसमें कामयाब होंगे। खान साहब जो हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी नज़रिया पेश किया अभी तक तो वो इसी काम पर हैं कि वो जो कह रहे हैं वैसे वो किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये चाइना वाला भी जो भी शेक हैंड हुआ है और जैसे भी उनका हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अपने पाकिस्तान पर और अपने कायद पर कि इंशाअल्लाह ताला वो सब कुछ करेंगे और पाकिस्तान के लिए ही वो खड़े हुए हैं। मेरा ईमान है इस चीज़ पे, जब इंसान की कोई भी काम सच्ची नीयत से, खलूस से, मोहब्बत से स्टार्ट करता है तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ता निकाल देते हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खातीन का मजीद कहना था कि वो पार्टी की बेहतरी और इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाकर काम करेंगी। आपका एम और नज़्मुल ऐन ये हो कि आपने पार्टी की खिदमत करनी है तो उसमें देश परदेश काउंट नहीं करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ जज्बे की ताल्लुक होता है जो मेरे ख्याल में हमारी लेडीज़ में मौजूद है। और इसी जज्बे के तहत मैं चाहूँगी कि वो इस प्लेटफॉर्म से मुल्क की खिदमत के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। हमारी पूरी हिस्ट्री भरी हुई है कि ख़वातीन जो है वो उनमें हर कदम पे जो है वो एक फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। और हम भी इंशाअल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बहुत सी ख़वातीन जो घरों बैठी हैं, बेशक वो एजुकेटेड हैं बट उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ वो जमा हो, जहाँ वो उनको पता चले कि क्या करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म मिले हमें, और हम शुक्र अदा करते हैं कि PTI हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है। तकरीब में PTI सेंट्रल रीजन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शफी अतमा खेल, सिटी सदर बख्त शेर ने कहा कि सऊदी अरब समेत गल्फ की आला क़यादत खातीन विंग को मुतहर्रिक रखने के लिए अमली इक़दामात करेगी। और अब बात करेंगे शोहरा आफाक शायरा परवीन शाकिर की। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। मोहब्बत की खुशबू को अशार में पिरोने वाली मुनफरिद तर्ज़े सुखन की शायरा परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब के उफ़क़ पर माहे तमाम की सूरत दमक रही है। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। से कोई शिकायत है ना अखलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे,
लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। सैकड़ों लाजवाल अशार की खालिक, फूलों और खुशबुओं की शायरा। परवीन शाकिर को हमसे बिछड़े 24 बरस बीत गए। 1952 को शाकिर हुसैन जैदी के घर जन्म लेने वाली परवीन शाकिर ने कुछ ऐसे अंदाज में परवरिश पाई कि तबीयत अदब आशनासी हो गई। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। औरत और उसके जज्बात का खूबसूरती से इजहार परवीन शाकिर की शायरी का खासा था। फितरी जज्बात की अक्कासी का बेसाख्तगी से ऐसा इजहार किया कि कोई मदे मुकाबिल न आ सका। उस चेहरे का अक्स किसने देखा, हैरान रहा है आईना तक। मशहूर शायरी मजमुओं में खुशबू, सदेबर, खुद कलामी, इनकार, कफे आईना को बहुत पजीराई मिली। कैसे हो रसाई उस निगाह तक, महबूब रखे जिसे खुदा तक। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी को एक नया लबो लहजा दिया और शायरी को निसानी एहसासात से माला माल किया। उनका यही असलूब उनकी पहचान बन गया। आज भी वो उर्दू की मकबूल तरीन शायरा तस्लीम की जाती हैं। हमने ही लौटने का इरादा नहीं किया, उसने भी भूल जाने का वादा नहीं। 26 दिसंबर 1994 को एक ट्रैफिक हादसे में परवीन शाकिर अपने मदाहों को उदास छोड़ गईं। लेकिन इनकी शायरी की भीनी भीनी खुशबू आज भी कारीने अदब के अज़हान मुअत्तर किए हुए हैं। कैमरामैन नदीम खान के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 News UK।